तो आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं व्हाट्सएप की। आपको अपने बिजनेस के लिए एक अलग से व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, जहां पर जो लीड्स आपके पास आएंगी उन लीड्स पर आप उसी नंबर से कॉल करेंगे और उसी नंबर से करेंगे व्हाट्सएप। देखो ध्यान से, आप सभी लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। एंड आई होप ये सबने कर ही लिया होगा। तो आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर अगर आपने नॉर्मल व्हाट्सएप डाउनलोड करा है तो ठीक बात है, बट आपने अपने बिजनेस के लिए जो नंबर लिया है उसको हमें कहाँ पे करना है, व्हाट्सएप बिजनेस पर। तो व्हाट्सएप बिजनेस आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, इसको करेंगे आप ओपन। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स करने के लिए ऊपर जो 3 डॉट आपको दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद देखो यहाँ पर आपको एक कवर लगाना है और अपना लोगो लगाना है, राइट। अपना एक कवर लगाना है और एक लोगो लगाना है। तो कवर लोगो तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, एडिट पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल फोटो लगा लोगे, ठीक है। तो ये आपका मेन वाला प्रोफाइल फोटो लग जाएगा, और एक मैंने जो कवर बनाने को आपको बोला है उस कवर को आप यहाँ से एडिट करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका दिखेगा बैकग्राउंड में। कवर बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका कवर हाइड ना रहे, लोगों के पीछे हाइड ना रहे, थोड़ा ठीक कवर बनाइएगा इस हिसाब से। डन। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको डालना है अपने बिजनेस का नाम, ठीक है। तो बिजनेस का नाम जैसे मेरे केस में क्या है, वेंड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। आप अपने बिजनेस का नाम डालेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने डाल दिया वेंड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आपको लेनी है अपनी बिजनेस की कैटेगरी। तो कैटेगरी डिपेंड करती है आपने क्या बिजनेस कर रहे हैं। जो भी आपकी कैटेगरी इसमें है, एजुकेशन, मार्केटिंग एजेंसी, जैसे हमारे केस में मार्केटिंग एजेंसी है तो हमने मार्केटिंग एजेंसी ले लिया, बट आपके केस में कुछ और हो सकता है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे अपनी कैटेगरी। डन। कैटेगरी डालने के बाद यहाँ पर आपको डालना है अपने कैटलॉग की कुछ डिटेल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन डिटेल डालना है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन। 476 कैरेक्टर मैंने डाले हैं, सॉरी डाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल 500 कैरेक्टर मिलते हैं। तो आप थोड़ा चैट जीपीटी से अपने बिजनेस का एक डिस्क्रिप्शन लिखवा लीजिएगा, जो आप अपने इंस्टाग्राम बायो में डालेंगे, जो आप अपने कोरा बायो में डालेंगे, सेम वही आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, ठीक है, कि आपका बिजनेस क्या काम करता है, क्या चीजें आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डाल देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डालना है बिजनेस का एड्रेस। आप ध्यान दीजिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आप इंफॉर्मेशन ये सारी फिलअप नहीं करेंगे तो मे बी आपका व्हाट्सएप नंबर जल्दी बैन हो सकता है, ठीक है। तो आप सेफ रहें, थोड़ा सा अपनी सारी डिटेल्स डालने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। सेट लोकेशन इन मैप का भी ऑप्शन है, तो हम क्यों ना गूगल मैप ओपन कर लें, और हालांकि ये गूगल मैप का ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। यहाँ पर देखिए लेट मी सेट लोकेशन। अगर आपको अपना बिजनेस का लोकेशन जो आपने जीएमबी पे डाला है गूगल माई बिजनेस पर, सेम वही लोकेशन आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप वहाँ पर हो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, ठीक है, तो लेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ही आपका ले लेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इसको डन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपना बिजनेस का एड्रेस भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया 5th फ्लोर। तो यहाँ पर जो एड्रेस आपने अपने जीएमबी पर डाला था सेम एड्रेस डालिएगा, एकदम एक एक वर्ड, ठीक है। 5th फ्लोर प्रताप भवन, ठीक है, लीला पार्किंग, हजरतगंज, लखनऊ 6001। इस तरीके से आपको एड्रेस को डाल करके सेव कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको अपने बिजनेस आवर्स लेने हैं कि आप किस किस टाइम पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑलवेज ओपन डाल दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारा है ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब ध्यान दीजिए, जिनके पास भी होस्टिंग होगी, वो अपना एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाएंगे। जैसे हमारा है support@wendsoftwares.com, उसी तरीके से आप अपना ईमेल आईडी बनाएंगे। जैसे इनका है digitalsapna.com, ठीक है, digitaluma.com, dizzyuma.com, dizzybinu.com, है ना। तो जो आपका डोमेन होगा
उससे रिलेटेड आप अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, क्योंकि हमको चीजें बहुत ही रियलिस्टिक बनानी है। और देन उसके बाद में यहाँ पर आप अपना डालेंगे वेबसाइट का यूआरएल। अगर आपके पास वेबसाइट यूआरएल है तो, अगर नहीं है तो आप अपना डीबीसी का यूआरएल डाल देंगे। लेकिन कोशिश करें कि साथ साथ में आप अपना वेबसाइट भी बनाते चलें। वेबसाइट होगा तो सेल्स में डबल फायदा आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे हमारा कैटलॉग है ना, तो हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो हम अभी 4-5 दिन बाद बेचने वाले हैं। जैसे कुछ एक सॉफ्टवेयर हैं, डिजिटल प्रोडक्ट ही हम लोग बेचेंगे। उन सॉफ्टवेयर को जब हम बेचेंगे, डीबीसी बेचेंगे, ठीक है, फोन बल्क एसएमएस, ये यही सब बेचेंगे। तो जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप का यहाँ पर नया आइटम ऐड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है वेंट सॉफ्टवेयर पर, और वेंट सॉफ्टवेयर पर आने के बाद यही फोटो डाउनलोड कर लेनी, कुछ और नहीं, ज़्यादा टाइम एफर्ट नहीं लगाना है। यही फोटो डाउनलोड करिए और ये देखिए यहीं पर इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी है, तो यहाँ पर इसी के बारे में लिख करके और ये हम यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये हम यहीं पर यही चीज़ डाल देंगे, ठीक है। देखो हमने शायद इस फ़ोन में भेजने के लिए मैंने ये सेंड करा है व्हाट्सएप पर, तो एक बार हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये डिटेल डाउनलोड कर लेते हैं। देखो ये फ़ोटो मैंने डाउनलोड कर लिया। ये फ़ोटो डाउनलोड करने के बाद इसको सेव टू गैलरी कर लेते हैं, ऑल मीडिया, एंड सेव कर लिया मैंने, ठीक है। और इस कंटेंट को हमने कर लिया कॉपी, ताकि हमें वो काम बार बार ना करना पड़े। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं, यही सारे प्रोडक्ट आपको बेचने हैं, ठीक है। तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, उसके लिए आप वरी मत होना। तो यहाँ पर थे ना, तो यहाँ पर हम लोग मैनेज पर आएंगे। मैनेज पर आने के बाद ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। ऐड लीगल नेम ऑफ योर बिजनेस लिख के आ गया, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस का लीगल नेम, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या आपने बिजनेस रजिस्टर्ड करा रखा तो ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना लीगल बिजनेस नेम डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपना लीगल बिजनेस नेम डालना है, जिस नाम से आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी है वो नाम डालना है। ऐड बिजनेस टाइप में यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कि किस टाइप का है। तो यहाँ पर मेरी प्राइवेट कंपनी है तो मैंने प्राइवेट डाल दिया। आपका जो रहेगा आप वो डालेंगे, वो कल की बात है, कल हम एमएसएमई क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऐड कस्टमर केयर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर केयर की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको कस्टमर केयर में आप अपना ही नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर केयर का मतलब अगर कोई कस्टमर को कोई दिक्कत आती है तो वो कहाँ पर आपसे कांटेक्ट करेगा, ये डिटेल आपको सब डालनी है। अगर ये आप नहीं डालोगे तो व्हाट्सएप आपका बहुत जल्दी बैन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें support@वेंड सॉफ्टवेयर हमें रेडी चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी ईमेल आईडी, लैंडलाइन फ़ोन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, बट ये डिटेल्स आपको डाल देनी है। देन उसके बाद है ऐड ग्रीवियांस ऑफिसर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ग्रीवियांस ऑफिसर में भी आप अपना ही डिटेल डाल सकते हैं। अपने डिटेल में आप अपना नाम डाल सकते हैं खुद का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया रवि वर्मा, एंड यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना और इस तरीके से आपको अपनी पूरी डिटेल फिलअप कर लेनी है। ये बात सबको समझ में आ रही है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे आपका काम उतना अच्छा रहेगा। इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल फिलअप करनी है और यहाँ पर हम लोग ये डिटेल फिलअप कर देंगे। सबसे पहले ये फिलअप डिटेल करेंगे तभी आप अपना एक वो क्रिएट कर सकते हैं, कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। अब कैटलॉग क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड इमेज पर क्लिक करना है, गैलरी पर जाना है और जो फोटो आपने अभी डाउनलोड करी है इस फोटो को आपको ऐसे ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीपल फोटो ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट की और यहाँ पर आपको अपना सॉफ्टवेयर का नाम डालना है। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया WA सेंडर, ठीक है। एंड यहाँ पर आप प्राइस डाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 499। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अभी कॉपी किया था ना उसको डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ भी डाल दे रहा हूँ, फिर कॉपी करके डाल दूंगा। कंट्री में इंडिया ले लेना है। मोर फील्ड में और भी डिटेल हम डालेंगे, बट जो अभी डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी किया था इसको सेव करेंगे तो ये जाएगा आपका अप्रूवल के लिए। फिर अभी इसको व्हाट्सएप ने अप्रूव नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका जब अप्रूव होगा तब आपका ये दिखेगा कस्टमर्स को आपके, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट था, इसको हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद फिर से हम जाएंगे अपने कैटलॉग में, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे
और यहाँ पर प्रोडक्ट में जाएंगे और ये वाला जो प्रोडक्ट हमने बनाया था ना, इसको फिर से यहाँ से मोर एडिट कर लेंगे। ठीक है, पेंसिल आइकन से एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपनी डिस्क्रिप्शन जो कॉपी किए थे ना वो डाल देंगे और यहाँ पर हम अपना लिंक डाल सकते हैं। लिंक आप कोई भी डाल सकते हो अपनी वेबसाइट का, या फिर आप अपने पेमेंट लिंक डाल सकते हो, जो आपको डालना है वो डाल दीजिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ना, इस तरीके से आपको अपनी URL डाल देनी है ताकि कस्टमर डायरेक्टली वहां पर इस प्रोडक्ट को देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के आ गया दिस आइटम इज बीइंग रिव्यूड। तो यहाँ पर लिख के आ गया ना दिस आइटम इज बीइंग रिव्यूड, इफ इट्स बीन अप्रूव्ड योर कस्टमर विल बी एबल टू सी इट ऑन योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल पर कोई भी इस प्रोडक्ट को देख सकता है और डायरेक्टली यहाँ से खरीद सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं जितने भी प्रोडक्ट आपको 5-7 दूंगा वो सारे प्रोडक्ट आपको लिस्ट कर देने हैं। डन, सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। अब हम आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लिस्ट कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, अगर आपका फेसबुक का पेज है तो आप अपने पेज को लिंक कर लीजिएगा। उसके बाद बिजनेस प्रोफाइल में हमने सारी चीजें डाल ही दी हैं और यहाँ पर आप अबाउट एंड फोन नंबर, तो अबाउट में आप यहाँ पर कोई एक अच्छी सी लाइन लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आपको ना कुछ ऐसी लाइन लिख देनी है, वैसे मैं तो उल्टा सीधा लिखता हूँ थोड़ा, तो आप थोड़ा सा सही से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने लिख रखा है क्या, बस लोगों की मदद करने में मजा आती है, ऐसा कुछ लिख रखा है शायद, है ना। तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके से ना आपको अपनी एक बढ़िया सी डिटेल्स को फिलअप करना है, इसको ऐसे ही टाइम पास मत करना है। ठीक है, कायदे से और डिटेल से डालना। तो हमारी अभी देखो प्रोफाइल पूरी कंप्लीट हो गई। पहले आपको अपनी बिजनेस की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसके बाद कैटलॉग में आपको अपने सारे प्रोडक्ट डाल देने हैं। ये जैसे ही आपका कैटलॉग में प्रोडक्ट डाल जाएंगे, ये आपको यूज नहीं करना है। एडवर्टाइज, मैनेजिंग एड और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ से आप लिंक कर सकते हो। अगर आपके पास वो है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम है, तो यहाँ से आप अपना फेसबुक इंस्टाग्राम जरूर लिंक कर लीजिएगा, वो होगा ही क्योंकि हम आपको वो बनवाए हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप यहाँ से लिख लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आता है आपको ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग मैसेज माने वो पहला मैसेज होगा जो आपको अपने कस्टमर्स को भेजना है। ठीक है, तो ये मैसेज आप क्या भेजेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, या फिर यहाँ पर जैसे ये लिखा है इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, ऐसा करके हमने डाल दिया। तो पहली बार जब भी कोई मैसेज करेगा ना, तो आपको ये मैसेज ट्रिगर हो जाएगा। देन उसके बाद में अवे मैसेज है, तो अवे मैसेज आपके केस में काम नहीं करेगा क्योंकि आपने 24 आवर्स ले लिया था ना, वर्किंग आवर में क्या लिया था 24 आवर, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद आपका आता है क्विक रिप्लाईज। ये बहुत पावरफुल चीज है। क्विक रिप्लाईज आपको यूज करने ही करने हैं। अब मेरी बात ध्यान से जरा समझिएगा। देखो, मान लो कि मेरे पास ना काफी सारे प्रोडक्ट हैं, अब मैं क्या करूंगा, कस्टमर जब मेरे से किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मांगेगा, लाइक कहता है कि हमें ना WS अंडरबॉट चाहिए, हमें कैनवा प्रो चाहिए, हमको DVC बनवाना है, तो उसके बारे में मेरे को डिटेल्स चाहिए। तो आप डिटेल बार बार टाइप तो करोगे नहीं ना। अब हम शॉर्टकट अपनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको रेडीमेड चीजें दे रहे हैं, आपको वही उठा के उसको भेज देना है। जैसे यहाँ पर पहला मैं मैसेज डाल देता हूँ कि जो WS अंडरबॉट अगर आपके कस्टमर इंक्वायरी करेंगे तो क्या मैसेज आपको भेजना है। ठीक है, तो WS अंडरबॉट के लिए आपको मान लो ये मैसेज भेजना है, जिसको मैं यहीं पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, बाद में उसको हम वहां पर डालेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में ये आपका है, अगर कोई क्लाउड रीसेलिंग करवाना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये मैसेज डाल दिया। इनको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। कॉल नाउ में आप अपना नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाला डाल दिया हूँ, बट आप अपना नंबर डालेंगे। उसी तरीके से ना मैंने प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी लिख रखा है, CRM के बारे में लिख रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यही मैसेजेस, इनको मैं कम्युनिटी में भी अभी फॉरवर्ड करूंगा। तो सेम मैसेजेस, या फिर आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यार कुछ अच्छी चीज़ है तो आप ये कर लेना। ठीक है,
देन उसके बाद में यहाँ पर सुपर चार्ज योर मार्केटिंग विद SMS गेटवे, ये आपको ले लेना है। एंड यहाँ पर ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक डिटेल और है, कुछ एक चीजें यहाँ पर टेम्पलेट नहीं पड़े हैं, वो हम आपको बाद में दे देंगे। जैसे कैनवा प्रो का है, SMS गेटवे का है, वो नहीं पड़े हैं शायद, तो वो हम आपको अलग से दे देंगे। हम आपको यहाँ पर 2-3 करके बताते हैं कैसे आपको काम ये करना है। तो क्विक रिप्लाईज हमें सेट करने हैं। तो क्विक रिप्लाई के लिए सबसे पहला रिप्लाई हम सेट करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता है और बोलता है कि सर ना मेरे को WS अंडरबॉट की डिटेल चाहिए, ठीक है। तो WS अंडरबॉट की डिटेल के लिए आप क्या करोगे, इसको हाइड कर दो, क्या करोगे, क्विक रिप्लाई सेट करोगे। तो क्विक रिप्लाई सेट करने के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स के बाद आएंगे बिजनेस टूल्स में, बिजनेस टूल्स के बाद आएंगे यहाँ पर क्विक रिप्लाई में, और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शॉर्टकट में अपना नाम डाल दोगे। जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया WS अंडर, ठीक है, विंडोज, ताकि हमें पता चले यार कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये डाल दिया और यहाँ पर रिप्लाई मैसेज में आप अपना पूरा मैसेज टाइप करके और यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक। पहला क्विक रिप्लाई हो गया। इसी तरीके से हम सारे क्विक रिप्लाईज को सेव करके रख लेंगे। कस्टमर के जो जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर हम क्विक रिप्लाई में सेट करेंगे और तुरंत तुरंत भेजेंगे। इतना फास्ट कि क्वेश्चन आया नहीं कि आंसर गया, ठीक है। वैसे मैं तो एक स्टेप आगे भी सोच लेता हूँ कि क्या मैसेज इसको अगला भेजना है। जब वो टाइप करता है, जैसे वो मैसेज करता है, तुरंत हमारा ट्रिगर हो जाता है। वो कहता है सर आपको पहले से पता था ये मैं टाइप करने वाला हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो। प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस जब आएगा ना तो आप ये सब काम कर पाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देन उसके बाद हमारा पहला हो गया ये वाला, यहाँ पर क्लाउड रीसेलिंग वाला हो गया। तो क्लाउड रीसेलिंग के लिए हमने सेट कर देना है, सेटिंग्स पर जाना है, बिजनेस टूल्स में जाना है, क्विक रिप्लाई में जाना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर क्या डालेंगे, क्लाउड रीसेलिंग, ठीक है, ये डाल दिया और ये क्लाउड रीसेलिंग। अच्छा, अब देखो जितने भी प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो, पहले आपको ये समझना है कि आप सेलिंग तभी कर सकते हो जब आपको अपने प्रोडक्ट की डीप नॉलेज होगी। डीप नॉलेज, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की डीप नॉलेज नहीं है ना तो आप उसको कभी बेच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा अपने प्रोडक्ट पे। आप जो भी बेचने जा रहे हो पहले उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये चीज में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। अब समझो ये जितनी चीजें हैं इनको सबसे पहले हमें सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो कैनवा हो, कैनवा में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस क्या आएंगे, उसके क्या आंसर्स रहेंगे। WS अंडरबॉट में कस्टमर कोई क्वेश्चन करता है, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन और उनके आंसर्स पता होने चाहिए। तो उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग में करवाऊंगा यहाँ पर कि क्या क्या, मतलब जो सॉफ्टवेयर है ना उनको पूरा सिखाऊंगा आपको कि कैसे काम करता है। क्लाउड रीसेलिंग के बाद ये आ गया हमारा CRM का स्क्रिप्ट, ठीक है। तो CRM का स्क्रिप्ट यहाँ पर मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद बिजनेस टूल्स में गया और यहाँ पर क्विक रिप्लाई में गया और यहाँ पर मैंने डाल दिया CRM, ठीक है। और यहाँ पर मैंने CRM की डिटेल्स को पेस्ट कर दिया, ठीक। देन CRM के बाद यहाँ पर है क्लाउड API का। तो सेटिंग में गए, अभी इसका फायदा भी दिखाते हैं आपको। अकाउंट में गए, क्विक रिप्लाई में गए और यहाँ पर हमने डाल दिया क्लाउड API, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट मार दिया। देन क्लाउड API के बाद हमारा आता है SMS गेटवे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को आपको क्विक रिप्लाई, ठीक है, SMS गेटवे, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे क्विक रिप्लाईज को सेट कर लेना है, ठीक है। कस्टमर के जितने क्वेश्चंस होंगे जो बार बार रिपीटेड आते हैं वो सारे क्विक रिप्लाई आप सेट करके रखेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कोई कस्टमर मेरे से क्वेरी करता है, इसमें से कोई कस्टमर देखते हैं, प्लीज कॉल व्हेन यू फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर विंडोज बेस का डिटेल ये पूछ रहा है,
शायद कोई इशू, गूगल मैप नॉट, ये कस्टमर है हमारा तो उनको ये शायद कोई इशू आ रहा है, तो उसके लिए खैर ये लोग बात कर लेंगे। अगर कोई नया कस्टमर है, कोई हमसे इंक्वायरी करता है, ठीक है, तो उसको मैं भेज के दिखाता हूँ, या मान लो मैं अपने को ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये बंदा है, ठीक है, वर्चुअल पैनल एपीआई वगैरह कुछ पूछ रहा है। तो आपको जब भी इसको मैसेज करना होगा, क्विक रिप्लाई वाला पूछता है कि सर मुझे सीआरएम डिटेल चाहिए, सर मुझे क्लाउड एपीआई डिटेल चाहिए, जो भी डिटेल चाहिए आप यहाँ पर जाओ और ये 1 2 3 वाले पे क्लिक करो और ये आपको बैक स्लैश पे जाना है। जैसे ही बैक स्लैश पे जाओ, देखो जितने आपने सेट कर रखे थे वो सारे आ गए। बिजनेस प्रोफाइल, एड्रेस, आर्थ, किसी को एड्रेस भेजना है आप एड्रेस पर क्लिक करो, एड्रेस गया, ठीक। किसी को आपको भेजना है लाइक वेंट सॉफ्टवेयर डिटेल भेजना है, क्लिक करो, सॉफ्ट डिटेल गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फायदा हुआ, तुरंत के तुरंत आपकी पूरी इंफॉर्मेशन कस्टमर को डिलीवर हो जाएगी, आपको टाइम नहीं लगेगा। और बार बार ये चीज अगर मैं आपसे लिखने बोलूंगा ना तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर मान लो आपने कॉपी करके रखा तो वहां जाओगे, ढूंढोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, बहुत डिफिकल्ट। ये सबसे आसान और जबरदस्त तरीका है, क्विक रिप्लाई को सेट करिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्विक रिप्लाईज के फायदे उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आ जाना है बिजनेस टूल्स में और क्विक रिप्लाईज को सेट कर लेना है। देन उसके बाद एक पावरफुल चीज है लेबल्स, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। मेरे हिसाब से आप इसमें जो लेबल बनाइएगा वो क्या क्या बनाइएगा। लेबल का मतलब होता है कि कस्टमर आपका किस फेज में है, ठीक है। वो एक तो हो गया नई लीड, कोई भी नया बंदा मैसेज करेगा तो उसको हम डाल देंगे न्यू लीड में, ठीक कि ये नया बंदा है। अगर हमको लगता है वो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट की इंक्वायरी खुद से कर रहा है, खुद से पूछ रहा है, तो हम उसको कर देंगे वार्म। वार्म का मतलब या डाल देंगे हम इंटरेस्टेड। उसके बाद हम उसको डालेंगे हॉट में। अगर कोई कहता है कि सर ये ना मैं आज लूंगा, कल लूंगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है लेने में, तो उसको मैं किस में डाल दूंगा, हॉट में। देन उस एक हम बना लेंगे पेड वाला, जो लोग पेड कर दिए, पेमेंट कर दिए, ठीक है। एक हम डाल सकते हैं पेंडिंग पेमेंट। तो आप ना कस्टम कई सारे लेबल क्रिएट कर सकते हो ताकि हमें ये पता चले, देख करके ही पता चल जाए कि यार ये बंदे ने पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अपना दिखा देता हूं एक बार। अगर आप मेरे से बोलो ना कि कितने लोगों ने यहाँ पर व्हाट्सएप पे जितने लोग हैं इसमें से कितने लोगों ने पेमेंट करी है, तो यहाँ पर मैं गया, पेड पर क्लिक कर दिया, ये सारे मेरे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरे को पेमेंट कर रखी है, ये फुल पेड वाले हैं, ठीक। 1 सेकंड में मैं बता सकता हूँ, ठीक, कितने लोगों की फीस बाकी है। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर देखो पेंडिंग पेमेंट का बना है, इस पर मैंने क्लिक करा, ये सारे वो बंदे हैं जिनका अभी पैसा बाकी है। क्या आपने आज तक किया? नहीं किया, ये आपको करना है, ठीक है। एक क्लिक में मुझे पता है कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो हॉट हैं, जो बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे थे, लेबल्स में। तो सबसे पहले हम लेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्या, एडिट लेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक लेबल बनाएंगे न्यू लीड। न्यू लीड का मतलब यह होगा कि ये बंदा क्या है, एकदम फ्रेश और नया नया अभी मेरे से इंक्वायरी किया है। तो कलर आप एकदम डिफरेंट डालिएगा सारे। जैसे न्यू लीड का मैंने कलर ले लिया ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया न्यू स्पेस लीड, ठीक है, न्यू लीड मैंने डाल दिया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये जो फॉलोअप करके बना है, तो फॉलोअप को हम एडिट कर देंगे, एडिट लेबल। इसका कलर हम ले लेंगे, ब्लू लिया था, तो इसको हमें करना है वार्म। तो वार्म का कलर हम ले लेते हैं, मान लो वार्म का कलर हम कौन सा ले लें, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने डाल दिया वार्म। वार्म का मतलब मुझे पता है क्या है, क्या है, ऐसा कस्टमर जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। न्यू लीड का मतलब पहली बार मैसेज किया, वार्म का मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। और उसके बाद हम बनाएंगे हॉट, और हॉट को हम कर देंगे थोड़ा डार्क, ये वाला कलर है ना, इसको हम करेंगे हॉट, ठीक है। 3 लेवल हमने बना लिए। एक लेवल प्लस पर क्लिक करके और बना लेंगे, क्या, पेड। देखो आपके केस में पेड बना सकते हो, पेंडिंग पेमेंट हम डिजिटल प्रोडक्ट में हम पेंडिंग पेमेंट करते ही नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो वो ना भी बनाओ, ठीक है। पेड हमने कर दिया और इस पेड वाले का लेबल हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लेबल कलर, ठीक है। इसका लेबल कलर हम चूज कलर पे क्लिक करेंगे और पेड वाले का कलर में क्या डाल दूँ, चलो ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये मेरे 4 कलर बन गए।
न्यू लीड, वार्म लीड, हॉट लीड, पेंडिंग में। और आपको जो लगता है एक दो और बनाइएगा, लेकिन ये ज्यादा मत बनाइएगा, 5 से ज्यादा तो कतई मत, 5 ही बनाइएगा, क्योंकि ज्यादा में ना फिर टेंशन हो जाती है। 4-5 ही बनाइएगा, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेने हैं लेबल्स, ठीक है। एंड ये सारी हो गई मेरी बेसिक की सेटिंग्स, ठीक है, बिजनेस टूल्स की सेटिंग। ये हमसे बार बार इंक्वायरी कर रहा है कि यार मेरे को ना ये लेना है पैनल, मार्केटिंग नहीं कर सकते क्या, तो ये डिटेल कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें अगर लग रहा है कि ये बंदा हॉट है, तो हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेबल चैट में जाएंगे, और लेबल चैट में जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, हम हॉट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने हॉट कर दिया, देखो इसके आगे लेबल लग के आ गया। सेम उसी तरीके से ये बंदा, तो ये बंदा मेरे से कोई सॉफ्टवेयर खरीद रखा है, ऑलरेडी मेरा कस्टमर है। लेबल चैट पे जाएंगे, इसको हम कर देंगे पेड, ठीक है, पेड पे करेंगे डन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को क्लियरली पता होगा कि बंदे की पोजीशन क्या है। तो जब हम चैट करने जाएंगे तो उसके बारे में मुझे उसी तरीके से बात भी करनी है, और दैट्स वाई ये लेबल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अभी वेब व्हाट्सएप में आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो, ठीक है, वो भी अभी सिखाएंगे इसके बाद में। तो ये बात सबको समझ में आई। और यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल पर क्लिक करके आप यहाँ से लेबल चैट कर सकते हो, और मीडिया लिंक नोटिफिकेशन देख सकते हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना हो। और ऐड टू कॉन्टैक्ट, एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जिस फोन में आप कस्टमर का डिटेल सेव कर रहे हैं, आप अपने एक एक लीड को गूगल माई बिजनेस में, व्हाट्सएप में या फोन में सेव जरूर करिए, उसका नाम सहित, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट सेव आपको दिखेंगे, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट क्या है, डिजिटल मयंक, आर्यन, शीतल, निर्मल, हुजैर, परसुन, तो ये सब नंबर सेव हैं। नंबर में आपको यहाँ पर नाम दिखना चाहिए, नंबर नहीं दिखना चाहिए कभी भी। आपको बात हमारी समझ में आ रही है? वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपका एक अलग लेवल आ जाएगा, ठीक है, जो आपने शायद अभी तक फील नहीं किया होगा। और देन उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको बनाना है एक नया ग्रुप। सिंपल है, नया ग्रुप बनाना है और बनानी है एक नई कम्युनिटी, ठीक है। इवन आपको आगे चल करके एक चैनल भी बनाना है, ठीक है, आगे चल करके नहीं बल्कि साथ ही साथ बनाना है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखें आपको ऑप्शन है न्यू ग्रुप का। न्यू ग्रुप का मतलब आप एक नया ग्रुप बना सकते हैं। आई होप ये सबको पता होगा, कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। आप 4-5 लोगों को सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना लीजिए, और जितने भी नए कस्टमर आते जाएं उन सबको उस नए ग्रुप में ऐड करते जाइए। जितने भी नए कस्टमर आए उनको नए ग्रुप में ऐड कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप डेली एक शाम को पोस्ट बनाएंगे तो उस ग्रुप में पोस्ट डाल दीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आप किसी बंदे को ग्रुप में ऐड करेंगे तो हो सकता है वो आपके ग्रुप को लेफ्ट भी कर दे, करेगा ना, तो दोबारा से उसको ऐड नहीं करना है। ये चीज आप कैसे करोगे, इस चीज के लिए हम ये काम करेंगे, एक लेबल और क्रिएट कर लेंगे, और उस लेबल का नाम क्या डाल देंगे, उस लेवल का नाम क्या डालेंगे बताओ, वही ग्रुप लेफ्ट, ठीक है। यहां पर उसका हम नाम डाल देंगे ग्रुप लेफ्ट। तो जो बंदा भी ग्रुप को लेफ्ट कर चुका होगा, अच्छा आइकन भी लगा सकते हो यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम आइकन नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर इसका ग्रुप लेफ्ट वाले का कलर मैं बेसिकली करना चाहता हूँ रेड, है ना, तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें यही है ना रेड, ठीक है। इसका पेड वाले का पेमेंट चेंज कर देते हैं, ब्लैक इसमें है ही नहीं, इतने कलर हैं यार, तो ये वाला कर दें ग्रीन वाला, ठीक है। अब ठीक है, हॉट का ठीक, अब ठीक है ना, डन। तो अभी देखो जो बंदा ग्रुप लेफ्ट कर देगा, बाई चांस उसको आप ना तुरंत रेड कर दोगे, ताकि हमें ये पता चले कि यार इस बंदे को दोबारा हमें ग्रुप में ऐड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बार बार ग्रुप में ऐड करोगे वो इरिटेट होगा और फिर गाली देगा आपको, ठीक है। ऐसा काम आपको नहीं करना है। बात सबको समझ में आ रही है? तो इसके बाद में आपको एक ग्रुप बनाना है, और न्यू ब्रॉडकास्ट भी आप बना सकते हो। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है आप इसमें 256 लोगों को एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हो, और एक मैसेज जब आप भेजोगे तो वो 256 लोगों को अलग अलग इंडिविजुअल मैसेज चला जाता है, ठीक है। तो आप एक ब्रॉडकास्ट भी क्रिएट कर सकते हो, और जितने नए बंदे आते जाएं उन सबको एक ग्रुप में भी ऐड कर लो और एक ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर लो, दोनों जरूरी है,
हर बंदे को ग्रुप में भी ऐड करना है, हर बंदे को ब्रॉडकास्ट में भी ऐड करना है। जैसे बंदा आए तुरंत उसको ग्रुप में डालो, तुरंत उसको ब्रॉडकास्ट। जैसे आपका ग्रुप फिल हो जाए, एक नया ग्रुप बनाओ, उसमें ऐड करते जाओ नए लोगों को। जैसे ही एक नया बंदा आए और उसको ब्रॉडकास्ट आपका फुल हो गया तो नया एक ब्रॉडकास्ट बनाओ। बात समझ में आ रही है? तो ऐड करते जाना। अब ग्रुप लेफ्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, हम ब्रॉडकास्ट उसको 1 to 1 तो कर ही लेंगे, ठीक है। ये काम करना है। देन कम्युनिटीज पर आ जाते हैं। तो कम्युनिटी में आपकी जो भी कम्युनिटीज रहेंगी वो दिख जाएंगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये व्हाट्सएप अपडेट नहीं है क्या, अपडेट पर आइएगा। और अपडेट में आने के बाद आपको एक चैनल भी क्रिएट करना है। यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर जाना है, क्रिएट चैनल पर क्लिक करना है, अग्री करना है। और अग्री करने के बाद यहाँ पर आपको एक लोगो लगानी है। लोगो लगाने के बाद चैनल नेम डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, क्रिएट चैनल करिए और चैनल की आपको यूआरएल मिलेगी। और उस यूआरएल को आपको नए कस्टमर जितने भी जुड़ेंगे उनको सबको शेयर करना है। अब बात समझो आपको अपने कस्टमर के साथ करना क्या क्या है। जैसे ही कोई नया कस्टमर आएगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसका लेबल सेट करो। पहले क्या लगाओ, लेबल लगाओ। दूसरा काम कॉन्टैक्ट सेव करो। ये आपको अपने सामने लिख करके रखना है क्योंकि तुम भूलोगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेबल लग गया। उसके बाद ऐड टू ग्रुप, ऐड टू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और समझो मेरी बात, अगर वो बंदा आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप किया है या डायरेक्टली कॉल किया है तो उसको आप तुरंत के तुरंत सीआरएम में ऐड करोगे। ऐड टू सीआरएम, अपने सीआरएम में ऐड करोगे। एंड क्या करोगे, सेंड चैनल लिंक। ये काम आपको इंस्टेंट, ये सारे काम करने हैं। उस बंदे को तुरंत लेबल लगाओ, न्यू है, हॉट है, कस्टमर है, जो भी है। तुरंत उसको कॉन्टैक्ट को सेव करो, तुरंत उसको ग्रुप में ऐड करो और तुरंत उसको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो, तुरंत उसको सीआरएम में सेव करो और तुरंत उसको एक अपने जो चैनल है ना आपको, तो ऐसे नहीं चैनल लिंक भेज देना, वहां पर प्रॉपर लिखना है, इफ यू वांट लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स अपडेट नोटिफिकेशन प्लीज फॉलो दिस चैनल, ठीक है। कि अगर आप हमारे जो भी नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, अगर आप नए डिजिटल मार्केटिंग की अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। फॉलो करेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, पहली बार लेकिन भेजना जरूर है। हर बिजनेस के लिए सेम काम करने हैं। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का बता रहा हूं, अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है तो भी ये काम आपको करना ही करना है। मैंने आपको बताया एक कस्टमर की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये बात समझनी है। आप हो सकता है अभी तक तो मुझे 100% यकीन है कि आपने आज तक ये काम नहीं किया होगा किसी भी बिजनेस में। और जितने लोग हैं जो सफल नहीं हो रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मुझे दावे के साथ कह सकता हूं वो आज तक उन्होंने ये नहीं किया है, क्योंकि तुम पहले स्टेप पे ही लापरवाही कर रहे हो। बात समझ रहे मेरी? और आपको वही नहीं करना है। पहला स्टेप है लीड को सेव करो, सही से अच्छे से उसको डिटेल्स भेजो और देन उसके बाद आप कम्युनिकेशन शुरू करो। देन उसके बाद जो डिटेल बोल रहा है वो उसको वो डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। चैनल क्रिएट करके चैनल का लिंक दे देंगे। हमारे पास ऑलरेडी चैनल बने हैं तो मैं आपको लिंक शेयर वगैरह भी करता रहता हूँ। कम्युनिटी हो गया, लेबल, लिंक डिवाइस हो गया, स्टार्ट मैसेज। स्टार्ट मैसेज का मतलब होता है जो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको आप स्टार करा के रख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप एक काम करना कि 1-2 पर्सनल ग्रुप बना लेना खुद के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर वीएस सपोर्ट करके एक बना है ना, तो हम लोग इसमें आपस में टीम में कोई भी इंफॉर्मेशन भेजती होती तो हम इस वीएस सपोर्ट वाले ग्रुप में डालते हैं। ये अपने लिए है, ये किसी को आपको नहीं देना। ये ग्रुप हमारा किसके लिए है? अपने लिए है, ताकि हमें एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन साझा करनी, हम डाल देंगे। आप अपने लिए क्यों बना लेगो? आप अकेले अपने आप को ऐड कर लेना उसमें। क्यों? उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डालोगे, जैसे कुछ लेटेस्ट मैसेज, कोई नई अपडेट, कुछ भी होगा तो आप उस ग्रुप को हमेशा पिन रखोगे। पिन करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो मैंने वीएस सपोर्ट
आजा भाई। यहाँ पर देखो हमने VS सपोर्ट नाम से बना रखा ना ग्रुप, इस ग्रुप को मैंने कर रखा है पिन। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखो ऊपर पिन का ऑप्शन आता है, यहीं से आप लेबल लगा सकते हो। यहीं से आपको स्पीकर का ऑप्शन है, यानी कि आप नोटिफिकेशन कोई मैसेज आएगा तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया इनेबल। तो इनेबल करने से क्या होगा, जब भी कोई नया मैसेज आएगा तो आपको यहाँ पे उसका वो सुनाई देगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो और लगा सकते हो। पिन करना है, पिन करने का मतलब तीन चीजों को आप पिन कर सकते हो टॉप पे। तो पहला आपको किसको पिन करना है, पहला आपको अपना एक ग्रुप पिन करना है, और दूसरा पिन करना है जिसको सपोर्ट देना हो। मान लो कोई कस्टमर से अभी बात चल रही है, या कोई अभी जल्दी उसको 1-2 घंटे के अंदर कोई प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करनी है, उसको आप हमेशा पिन पे रखो ताकि फास्ट सपोर्ट कर पाओ आप। देखो काम तो करना ही है आपको। अगर कोई कस्टमर कोई आपसे काम कहता है कि ये काम करना है, मैं आपसे कहता हूं कि ये काम आपको करना है, तो जो काम करना ही है उसको सबसे पहले निपटा लो। मेरा ये फंडा है, मेरे को जो काम करना है उसको सबसे पहले निपटा लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस कस्टमर का सपोर्ट करना होता है, कोई पूछता है कि सर ये सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, कोई कहता है ये इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी, तो उसको हम सबसे टॉप पे रखते हैं कि सबसे पहले इसका काम होना चाहिए, बाकी गए भाड़ में। ठीक, जिसको आपके मदद की जरूरत है उसको सबसे प्रायोरिटी पर आपको सपोर्ट देना है, उसको हम पिन पे कर लेते हैं। ठीक है, बाकी एक और आप कोई करना चाहो उसको कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से आप लेबल भी लगा सकते हो, इसको आर्काइव भी कर सकते हो। आर्काइव का आपको कभी काम आएगा नहीं, उसको छोड़ दो, बाकी यहाँ पर कोई आपकी जरूरत की चीजें हैं नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से अपने व्हाट्सएप बिजनेस को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, ये बात अगर सबको समझ में आई तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, ध्यान से समझो कि आप अपने व्हाट्सएप को हमेशा वेब व्हाट्सएप से लिंक रखिएगा। ठीक, जब आप व्हाट्सएप को वेब व्हाट्सएप से लिंक रखेंगे तो उसके बाद में आपको क्या काम करना है, एक व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद आप देखो यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑल, अनरीड, ग्रुप, पर्सनल, एंटरप्राइज, फिल्टर के ऑप्शन। डायरेक्ट किसी को मैसेज करना है तो उसका नंबर अगर मुझे पता है, यहीं पर प्लस क्लिक करके उसका नंबर डाल दिया, यहीं से सारी कम्युनिटीज देख सकते हैं, यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं। ये सारे फीचर आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर ये सारे फीचर नहीं होंगे। इसके लिए आप क्या करोगे कि आप एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे जिसका नाम है WA वेब प्लस। ठीक है, सिंपल आप यहाँ गूगल पे टाइप करोगे WA वेब प्लस, और जैसे ही आप WA वेब प्लस टाइप करोगे यहाँ पर WA प्लस बाई पता नहीं क्या लिखा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज है इस कंपनी का, ये देखो प्लस का आइकन बना है, इसको आप अपने गूगल क्रोम में कर लोगे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आओगे ना इस वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आपको पिन और अनपिन करने का ऑप्शन रहेगा। अनपिन करोगे तो हट जाएगा, पिन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ये प्लस का लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर अपना वेब व्हाट्सएप खोलेंगे और वेब व्हाट्सएप खोलने के बाद आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम हटाना चाह रहे हैं, हट जा भाई। अब देखो यहाँ पर आपको तरह तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्लर रिसेंट मैसेजेस, आपके पास जो रिसेंट मैसेज आए आप उनको ब्लर करना चाहते हो, तो यहां से आप जैसे ही क्लिक करोगे देखो सारे मैसेज क्या होंगे आपके ब्लर हो गए, है ना जबरदस्त फीचर। उसके बाद यहां पर आप चाहते हो ब्लर कॉन्टैक्ट नेम क्या हो गया, ब्लर हो गया। ब्लर कॉन्टैक्ट फोटो ब्लर हो गया। अगर आप इस तरह के प्राइवेसी फीचर्स चाहते हो तो ये आपके लिए जरूरी, मुझे नहीं लगता उतना जरूरी है। प्ले ऑडियो मैसेज विदाउट इन्फॉर्मिंग द सेंडर, अगर किसी ने आपको ऑडियो मैसेज भेजा, आप चाहते हो कि आप उसको सुन लो लेकिन उसको पता ना चले, ठीक है, तो यहां पर ये कर सकते हो। व्यू स्टेटस विदाउट इन्फॉर्मिंग द पोस्टर, अगर आप ये चाहते हो कि भैया आप ना किसी का स्टेटस देख लो लेकिन उसके प्रोफाइल में ना दिखाए कि तुमने देखा है, ठीक है, तो यहां पर आप उसका स्टेटस देख लोगे और उसको पता नहीं चलेगा। ये वाला ऑप्शन है आपका पेड, ठीक है, डिसेबल रीड रिसिप्ट वाला है पेड, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद है हाइड टाइपिंग स्टेटस, अगर आप चाहते हो आप कोई टाइपिंग कर रहे हो और उसको ना पता चले आप टाइप कर रहे हो, आप इसको हाइड कर सकते हो। हाइड रिकॉर्डिंग स्टेटस, अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हो ना और चाहते हो उसको ना दिखे कि सामने वाला कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो आप इसको हाइड कर सकते हो। हाइड ऑनलाइन स्टेटस, अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये ना देख सके कि आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो आप इसको कर सकते हो। रीस्टोर डिलीटेड मैसेज, सामने वाले ने डिलीट फॉर मी कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया,
कोई दिक्कत की बात नहीं। इस ऑप्शन से आप मैसेजेस को देख पाओगे। मेरे को मैसेज करोगे ना, वो डिलीट नहीं होता, आप अपने आप से डिलीट कर लोगे, यहाँ पर दिखेगा सब। डिलीट जो मैसेज हो जाएंगे वो आप यहाँ से ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त फीचर है इसके। इनेबल लॉक वाला आपको यूज नहीं करना है, पेड में है। उसके बाद इनेबल लाइक बटन, ये क्या होता है, मान लो यहाँ पर हम किसी से चैट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो एक लाइक का बटन आ रहा है। अगर आपको कभी भेजना है, इस पर आप क्लिक करिए, ऑटोमेटिक सेंड हो गया। अब ये आपको दिखेगा ही नहीं, नॉर्मल वाले में दिखेगा नहीं, तो इसलिए आप यहाँ से ये लाइक बटन को इनेबल कर सकते हो। इनेबल चैट फोल्डर, ये देखो चैट फोल्डर है ना, अनरीड ग्रुप, आपको देखना है आपके पास कितने अनरीड मैसेज पड़े हैं, तुरंत अनरीड पे क्लिक करो, आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम हटा देंगे तो ये हमारा यहाँ से अभी देखना हट जाएगा। रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये तुरंत यहाँ से हट जा भाई, ये देखो हट गया। ठीक है, आपका नॉर्मल यही होगा ना, तो ऐसे मिक्स करके आते हैं। तो जब आप चैट फोल्डर लगा लोगे तो फोल्डर लगाने से क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से मैसेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर है इनेबल ट्रांसलेट मैसेज बटन। अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर ट्रांसलेट का बटन भी आता है। कहाँ पर आता है भाई, देखते हैं, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पर। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप मैसेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में है तो ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है जरूरी है तो आप इसको कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें जरूरी हैं। ठीक है, क्या क्या आपके लिए जरूरी है, जैसे कि ये सब ऊपर वाले तो टाइम पास का है, आप चैट फोल्डर जरूर लगा के रखो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइक बटन लगा के रखो, और यहाँ पर एक चीज और लगाओ, इनेबल स्टार्ट कन्वर्सेशन विद नॉन कॉन्टैक्ट, यानी कि जिनका नंबर आपके फोन में सेव नहीं, उनको डायरेक्ट मैसेज करना है तो सिंपल यहाँ प्लस पर आप क्लिक करोगे, देखो प्लस का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर नंबर डालो, डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप करो, कोई जरूरत नहीं है आपको मैसेज सेव करने की। ठीक, तो इनेबल फुल स्क्रीन आपको अगर करना है, फुल स्क्रीन में दिखाना है तो आप कर सकते हो, और ये सब तो मुझे कोई जरूरत लगते नहीं है। एक दो और यहाँ पर है, नोटिफाई अबाउट ऑनलाइन कंटेंट। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन कौन से लोग अभी तुरंत ऑनलाइन आए हैं, इसको आप इनेबल कर लोगे तो जैसे कोई बंदा ऑनलाइन आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये बंदा ऑनलाइन आ गया। ठीक है, तो इनेबल पिन चैट बटन, अच्छा आप 3 पिन लगा सकते हो, मैंने आपको बताया था 3 से ज्यादा पिन लगाने हैं तो आप यहाँ पर ये वाला काम कर लो, क्या, इनेबल पिन चैट बटन। ठीक है, कस्टम चैट वॉलपेपर लगा सकते हो, इनेबल स्टेटस डाउनलोड बटन लगा सकते हो। ठीक है, इनेबल कॉपी मैसेज बटन आप लगा सकते हो, इनेबल फुल स्क्रीन हमें चाहिए नहीं, इनेबल कॉन्टैक्ट स्टेटस, ये सारा मैंने लगा लिया। अब देखो यहाँ पर इसको एक बार हम करते हैं रिफ्रेश। अब देखो, ये देखो कॉपी बटन जो मैंने लगाया ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी का ऑप्शन आ गया। आपको इस पर क्लिक करके कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट कर सीधे यहाँ कॉपी करो, ये कॉपी हो गया, जाके जहाँ पेस्ट करना पेस्ट हो। तो ये क्या है, शॉर्टकट्स है जो आपकी स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है, कुछ भी करना है आप तुरंत यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो। अब जैसे कोई बंदा ऑनलाइन आएगा तो यहाँ पर हमको एक हाईलाइट यहाँ पर आ जाता है कि ये बंदा ऑनलाइन आया। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपको व्हाट्सएप को यूज करना है। आज के लिए इतना ही।